वेलकम बच्चों। लॉग के ही क्वेश्चंस को हम लोग आगे इस लेक्चर में भी कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लॉग के क्वेश्चंस पे काम करना शुरू कर दिया था। ये आज के लिए पहला प्रॉब्लम है। इस लॉग को हमें सिंप्लीफाई करना है। लॉग है, उसका बेस 1/3 है, फिर अंदर ये फोर्थ रूट है किसका 729 मल्टीप्लाइड बाय, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाइड है यहाँ पे, फिर ये क्यूब रूट है, थर्ड रूट ऑफ किसका 9 to the power -1 मल्टीप्लाइड बाय 27 to the power -4/3। ठीक है, इस पूरे का लॉग लेना है। तो लॉग तो एकदम लास्ट की वर्किंग है ना, एकदम लास्ट में काम किया है लॉग का। कितने बेस पर 1/3 बेस पर। तो इसको कोशिश करें हम लोग सिंप्लीफाई करने की। तो मेन काम तो छोटी क्लासेस वाला है कि इसको कैसे हैंडल करना है ना, बस इसको सॉल्व कर लो। उसके बाद लॉग का तो बहुत सिंपल सा काम है, प्रॉपर्टी हमें याद है तो क्वेश्चन बिल्कुल कर लेंगे, है ना। तो पहला टास्क बचता है टू सिंप्लीफाई दिस। इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो एक बार। 729 को सिंप्लीफाई करके किस एलिमेंट्री नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं 3 के टर्म्स में ना। 3 के एक्सपोनेंट्स में आता है 729। ठीक है, कितना बनेगा वो देख लिया जाएगा। फिर 9 को भी हम 3 के एक्सपोनेंट्स में लिख सकते हैं, 27 को भी 3 के एक्सपोनेंट्स में लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो नंबर्स को सिंप्लीफाई करना पहले शुरू करते हैं। ये बनेगा कितना, जैसा है वैसे ही रहेगा, लॉग ऑन द बेस 1/3। फोर्थ रूट रहने देते हैं। फोर्थ रूट के अंदर 729 का मतलब कितना हो गया 81 into 9 हो गया ना। 729 का मतलब 81 into 9, 81 होता है 3 का पावर 4 और 9 होता है 3 का स्क्वायर, यानी 3 to the power 6। 729 का मतलब कितना हो गया 3 to the power 6। बस यही बनेगा सिंपलेस्ट, 3 के पावर में ही लिखा जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो 3 to the power 6 बनेगा ये, है ना। और फिर अब इस पे बात करते हैं मल्टीप्लाइड बाय क्यूब रूट को ऐसे ही रहने देते हैं, अंदर पहले सिंप्लीफाई किया जाए। 9 का मतलब कितना, 9 का मतलब हो गया 3 स्क्वायर, है ना। तो 3 स्क्वायर हो गया और पूरे 3 स्क्वायर का पावर -1 यानी 3 का पावर -2 हो गया, 3 का पावर -2। ठीक है, फिर मल्टीप्लाइड, डॉट लगा दिया, मल्टीप्लाइड 27 का मतलब कितना 3 का क्यूब, 27 का मतलब 3 का क्यूब। उस पूरे का पावर कितना है 3 के क्यूब का पावर -4/3 है। तो 3 का पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई हो जाएगा ना, दोनों एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 3 into -4/3 कितना होगा -4 होगा। तो इट विल बिकम कितना 3 का पावर -4 ना। तो 3 का पावर -4 लिख लेते हैं, सही है, कोई दिक्कत तो नहीं आता। हाँ, 27 का मतलब 3 क्यूब हुआ, तो ये 3 का पावर -4 बिल्कुल सही है। अब इसको फर्दर और सिंप्लीफाई किया जाए। लॉग को तो जबरदस्ती बस लिखते जा रहे हैं हम लोग, अभी काम ही नहीं है लॉग का, बस लिखना है, क्योंकि ऊपर लॉग लिया है तो सारी चीजें लिखनी तो पड़ेगी ना। फिर क्या, फोर्थ रूट ऑफ, अब अंदर वाला अभी और सिंप्लीफाई करते हैं। ये अब 3 दोनों में आ गया बेस में, 3 का पावर -2, 3 का पावर -4 यानी 3 का पावर -6 बिल्कुल, है ना। 3 का पावर से ऐड हो जाएंगे, तो 3 का पावर कितना होगा -6 होगा। तो ये पहले 3 to the power 6 जो है उसको तो लिख लिया जाए। फिर मल्टीप्लाइड बाई 3 का पावर कितना -6, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा तो पावर्स ऐड होंगे। 3 का पावर -6 होल पावर क्यूब रूट है ना उसका, 3 की पावर -6 का क्या है क्यूब रूट है। तो 3 की पावर -6 के ऊपर 1/3 पावर, तो -6 into 1/3 कितना -2। तो इट विल बिकम 3 to the power -2। बोलो सही है ना, ये करके देखना, सही बोल रहे हैं। 3 to the power कितना -2 हो जाएगा, तो -2 लिख दिया, बोलो सही है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब ये देखो, ये फिर फर्दर अब देखो 3 का पावर 6 into 3 का पावर -2, बेस फिर से 3 है ना, प्रोडक्ट हो रहे हैं, पावर्स क्या होंगे ऐड होंगे। तो 6 और -2 ऐड होगा तो कितना बनेगा 4 बनेगा। तो लिखते चले जो है वही। तो लॉग ऑन द बेस 1/3 फोर्थ रूट ऑफ कितना 3 का पावर 4, बोलो सही है। 3 का पावर कितना हो गया 4 का फोर्थ रूट। ये तो कितना सिंपल सा हो गया, देखो ये पावर 4 है और ये होल पावर 1/4, फोर्थ रूट का मतलब 1/4 एक्सपोनेंट। तो 4 और 1/4 क्या होगा मल्टीप्लाई। तो ये क्या बन जाएगा जो है वो तो लिखा ही जाए, लॉग ऑन द बेस 1/3 और ये 3 का पावर में 4 into 1/4 यानी 1। तो 3 का पावर इफेक्टिवली कितना बना 1, और 3 का पावर 1 का मतलब कितना 3। तो ये बन रहा है ऐसा, ये बना log ऑफ 3 ऑन द बेस कितना 1/3। बोलो सही है। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाए, बहुत सारा तरीका है।
है ना, बहुत सारा तरीका है सिंप्लीफाई करने का। पर सबसे जो सिंपलेस्ट वाला है उसमें हम लोग बात करें। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो बातचीत कर रहे थे कि नंबर जिसका लॉग ले रहे हैं वो भी किसी से बन रहा है, और जिस बेस पर लॉग ले रहे हैं वो भी किसी नंबर से बन रहा है। तो हम लोग दोनों को ही सेम नंबर की तरफ लेकर चले जाएं, जिस नंबर का लॉग ले रहे हैं उसको भी, और जिस बेस पर लॉग ले रहे हैं उसको भी। यहां पर लॉग ले रहे हैं किसका? 3 का, तो 3 तो 3 है, ठीक है। और जिस बेस पर ले रहे हैं वो बेस कितना है? 1/3 है। क्या 1/3 को हम 3 के टर्म्स में लिख सकते हैं? 1/3 को भी 3 के टर्म्स में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1/3 को क्या लिख सकते हैं? 3 का पावर कितना? -1 लिख सकते हैं ना। तो ये कितना बनेगा? लॉग ऑन द बेस 3 का पावर -1। बोलो ठीक है ना। क्यों ऐसा कर रहे हैं? 3 के पावर में क्यों लिखा हमने? क्योंकि नंबर जिसका लॉग लिए हैं वो भी 3 के एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में है। 3 का पावर 1 है ना, इसलिए हम बेस को भी 3 में लेके जा रहे हैं, ठीक है। तुम्हारा अगर मन करे तो तुम 3 को 1/3 में ले जा सकते हो। बेस तो बेस 1/3 है, तुम्हारी अगर इच्छा करती है तो तुम 3 को लिखो 1/3 के फॉर्म में, वो भी बात करते हैं अभी, ठीक है। चलो पहले हम 1/3 को 3 के टर्म्स में लिख रहे हैं। 1/3 का मतलब 3 के टर्म्स में क्या होगा? 3 टू द पावर -1 होगा ना। और ये नंबर कौन सा है जिसका लॉग ले रहे हो? 3 है, तो 3 का पावर कितना है? 1 है ना। अब देखो, log of a to the power m on the base b to the power n, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? एक्सपोनेंट्स दोनों पीछे आ जाते हैं डिवाइड के फॉर्म में, तो यहां से 1 आएगा पीछे, यहां से -1 आएगा पीछे, तो 1/-1 ये बनेगा ना। m/n होता है इंटू कितना? 1 खत्म हो गया, -1 खत्म हो गया, कितना बचेगा? log 3 on the base 3, तो log 3 on the base 3 इज इक्वल टू कितना? किसी भी नंबर का लॉग उसी बेस पर कितना होता है? 1 होता है, और ये कितना है? -1, तो -1 इंटू 1 कितना होगा? -1 होगा ना। सो दिस विल बी द आंसर। वैल्यू कितनी आएगी? -1 आएगी। बोलो ठीक है ना। तो आंसर विल बी कितना? -1। समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं ना। लॉग का काम एकदम लास्ट में था। मेन काम हम लोग का ये था जो बचपन में हम लोग छोटी क्लासेस में करते आए। मल्टीप्लाई होता है, बेस सेम रहने पे तो पावर ऐड होता है ना। और क्यूब रूट का क्या मतलब होता है, फोर्थ रूट का क्या मतलब होता है, यही सब बातें की। लॉग तो एकदम लास्ट में यूज किया। बोलो ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया? हमें ये चीज अब सिंप्लीफाई करनी थी, तो हमने 1/3 को 3 के टर्म्स में लिखा। अगर तुम्हारा मन करता है तो तुम 3 को भी 1/3 में ले जा सकते हो, ठीक है ना। 3 को देखो 1/3 में कैसे लिखेंगे? यहाँ पे लिखते हैं लॉग ऑफ 3 है ना, बेस 1/3। बेस को हम नहीं परेशान कर रहे, 1/3 बेस 1/3 रहने देते हैं। 3 को क्या बोल सकते हैं? 1/3 का रेसिप्रोकल बोल सकते हैं 3 को। 3 इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ 1/3, यानी क्या चीज? 1 डिवाइडेड बाई 1/3 ना। बोलो 3 का मतलब रेसिप्रोकल ऑफ 1/3, यही हुआ 3 का मतलब। और 1/3 को अगर हम एक सिंगल क्वांटिटी देख रहे हैं और पूरा 1/3 अभी फिलहाल नीचे है, 1/3 को ऊपर लेके जाएंगे, तो क्या ये 1/3 का पावर -1 नहीं कहलाएगा? होगा ना। 3 को, इस वाले 3 को, ये जो 3 है, इस 3 को हमने क्या बोला? रेसिप्रोकल ऑफ 1/3। बिल्कुल सही बात है। और 1/3 को एक सिंगल टर्म देख रहे हैं, एक सिंगल क्वांटिटी देख रहे हैं जो कि डिनोमिनेटर में है। तो जब ये क्वांटिटी ऊपर जाएगी तो इसका पावर कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो 1/3 का पावर कितना? -1। तो दिस 3 इज नथिंग बट 1/3 का पावर -1। कितना हो गया? 1/3 का पावर -1। अब बताओ, अब एक्सपोनेंट वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी कि किसी नंबर का लॉग ले रहे हैं, पर वो नंबर किस फॉर्म में है? x टू द पावर अल्फा के फॉर्म में है ना, समथिंग टू द पावर अल्फा। पावर रेज करने के बाद लॉग लिया जा रहा है। 1/3 का पहले पावर रेज हुआ है कितना? -1, फिर उसका लॉग ले रहे हैं, तो ये पावर क्या होगा? पीछे आ जाएगा ना। तो -1 पीछे आ जाएगा, तो इट विल बिकम -1 मल्टीप्लाइड बाय -1। पीछे आके क्या होता है? लॉग में मल्टीप्लाई होता है। अल्फा पीछे आके क्या होता है? लॉग में मल्टीप्लाई होता है। तो -1 इंटू लॉग ऑफ 1/3 बचेगा, और बेस में भी क्या बचेगा? 1/3। तो लॉग ऑफ 1/3 ऑन द बेस कितना? 1/3। बोलो हो गया कि नहीं? अब log 1/3 ऑन द बेस 1/3, सेम नंबर सेम बेस, log वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी ना। सो log वैल्यू कितनी हुई? 1 इंटू कितना? -1। तो -1 इंटू 1 कितना होगा? -1 होगा कि नहीं होगा? देखो सेम आंसर आ रहा है,
ठीक है ना, तो कोई कंपल्शन नहीं है। क्वेश्चन हमारा बिल्कुल होगा लॉ के क्वेश्चंस में, हम जो भी हमारे मन में आ रहा है बस सही आना चाहिए, क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा अगर प्रोसेस सही है तो, ठीक है ना। बट मूल मंत्र यहाँ पे क्या था कि बेस हम 3 को भी फिलहाल 1/3 में ले जा सकते थे और 1/3 को भी हम 3 में ले जा सकते थे, इसलिए यहाँ पर दोनों रास्ते से बात बन गई। बट फिर भी 3 को 1/3 में ले जाने के लिए थोड़ा सा ज्यादा सोचना पड़ेगा ना, थोड़ा सा ज्यादा, उतना कंफर्टेबल रास्ता नहीं लगेगा, ठीक है ना। अगर वही 3 की जगह भी 9 हो जाता, मान लो इस वाले 3 की जगह 9 हो जाता, तो बताओ क्या प्रेफर करते? तब 3 पे जाना प्रेफर करते। तब सोचते कि यार 9 को भी 3 स्क्वायर लिख लेते हैं और 1/3 को भी 3 का पावर -1 लिख लेते हैं, तब 3 में जाने वाला रास्ता सही लगता, न कि 1/3 में जाने वाला, ठीक है ना। वो चीज धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगी, जब धीरे धीरे क्वेश्चन हम लोग कर रहे होंगे, तुम खुद से करोगे, देन वी विल फील कि हाँ अब हम चीजें पकड़ पा रहे हैं, अब हम चीजें समझ पा रहे हैं, अब क्वेश्चन बिल्कुल बन रहा है। बस ऑनेस्टी रखो, देखो बहुत आराम से क्वेश्चन होते जाएंगे, ठीक है, समझ गए। बड़े आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोई दिक्कत होगा तो बताना। देखो बच्चों, ये अगली प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चंस है, मतलब जो प्रॉपर्टी अभी हम लोगों ने बातचीत नहीं की है, प्रॉपर्टी लिख रखी है बट उस पर अभी हम लोगों ने ज़्यादा क्वेश्चंस वगैरह नहीं किए, अब उस पर क्वेश्चंस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखो, पहला धीरे धीरे एक एक लेवल बढ़ाया है। 5 टू द पावर 5 के एक्सपोनेंट में एक लॉग रखा हुआ है, उस लॉग को जिस बेस पर लिया गया है वो बेस भी वही 5 है जो ये 5 है। 5 तो एक ही होगा ना, ऑब्वियसली 5 तो 5 है। यहाँ पे जो नंबर है वही नंबर यहाँ पे, बोथ द नंबर्स आर सेम, और जिस नंबर का लॉग ले रहे हैं दैट इज कितना, 3। प्रॉपर्टी हमने जो बोली थी बहुत काम की प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान रखना है, ऑलरेडी हम लोगों ने बात कर रखी है, प्रॉपर्टी लिख रखी है। a टू द पावर log x ऑन द बेस a इज इक्वल टू x होता है, ठीक है ना। ये a है जिसका एक्सपोनेंट है log ऑफ x ऑन द बेस है। ये दोनों a सेम होना चाहिए और एक ऐसा a होना चाहिए जिस पर log डिफाइंड हो, है ना, मतलब LHS इज वैलिड, देन दिस वैल्यू इज कितना, x, ठीक है ना। इनवैलिड डेटा के लिए नहीं, वैलिड डेटा के लिए जिसके लिए LHS क्या हो, डिफाइंड हो पूरी तरह, तब ये रिजल्ट क्या आता है, x आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये यही प्रॉपर्टी लग रही है, देखो सेम चीज है। यहाँ पर a की जगह कितना है, 5 है, और x की जगह कितना है, 3 है। तो जब हम किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट एक लॉग रखते हैं और उस लॉग का बेस भी वही नंबर होता है जिस नंबर पर लॉग को एज एक्सपोनेंट रखा गया है, देन रिजल्ट इज कुछ नहीं, सीधे सीधे वो नंबर जिसका लॉग लिया जा रहा है, ठीक है। तो ये आंसर कितना हो गया, 3 हो गया, बोलो ठीक है, सही है ना। डायरेक्टली x की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। अब इस क्वेश्चन को देखो, ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था कि ये 5 और ये 5 डायरेक्टली दिखाई दे रहा था, 5 वॉज क्लियरली विजिबल कि ये नंबर लॉग का बेस और ये वाला बेस दोनों क्या है, सेम है, इसलिए डायरेक्टली ये फॉर्मूला बनता हुआ दिखाई दे रहा था। अब जो क्वेश्चंस है उसमें डायरेक्टली वो फॉर्मूला बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, एक एक करके लेवल ऊपर जा रहा है। यहां पर 5 तो है पर यहां पर 5 नहीं है, 5 से बनने वाला कोई नंबर है, कितना, 25 है। अगर उस 25 की जगह 5 होता तो आंसर 3 हो जाता, या फिर इस 5 की जगह 25 होता तो भी ये नंबर 3 हो जाता। बट ऐसा नहीं है, ये दोनों नंबर 5 और 25 क्या अलग अलग हैं, पर दोनों ही एक नंबर में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, है ना, क्योंकि 5 तो 5 है ही, एलिमेंट्री है, बट 25 को भी हम 5 में ले जा सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, 25 को भी 5 में एंटर कराओ, ठीक है ना, 25 को 5 में एंटर कराओ तो इट विल बिकम कितना, 25 का मतलब 5 का स्क्वायर का होल पावर log 3 ऑन द बेस 5, बोलो ठीक है ना, ये हटा दो, बोलिए सही है, ये बना, ये log 3 ऑन द बेस 5 है। अब 5 का पावर 2 फिर होल पावर है, तो एक्सपोनेंट क्या होंगे, आपस में मल्टीप्लाई, बचपन की प्रॉपर्टी है, इट विल बिकम 5 टू द पावर 2 टाइम्स log हो जाएगा, 2 टाइम्स log 3 ऑन द बेस 5।
अब देखो यहां पर भी 5 आ गया, यहां पर भी 5 आ गया, पर उस प्रॉपर्टी को बनने से कौन रोक रहा है? प्रॉपर्टी ये होती है ना, इस फॉर्म को जनरेट करने से यहां पर कौन रोक रहा है? 2 रोक रहा है, क्योंकि लॉग के पीछे कितना होना चाहिए? कुछ नहीं होना चाहिए, लॉग के पीछे 1 होना चाहिए, बट यहां पर लॉग के पीछे कितना है? 2 है, तो इस 2 का इंतजाम करना होगा ना, ये 2 लॉग में मल्टीप्लाइड है, इस 2 का हमें इंतजाम करना होगा, इसका अरेंजमेंट करना होगा, तो 2 को यहां से हटाना होगा। 2 कैसे हटाओगे? ऐसे हटा के थोड़ी, ऐसे ऐसे कर लेंगे, हट गया, देखो 2 हट गया, ऐसे थोड़ी हटाएंगे 2, लॉग की प्रॉपर्टी से हटेगा 2, तो 2 टाइम्स लॉग है ना, तो इस 2 को हम भेज सकते हैं, कैसे? इधर लाके, उल्टा इधर ले, तो ये 2 क्या आएगा? इधर आके क्या बनेगा? 3 का एक्सपोनेंट बनेगा, x टू दी पावर अल्फा बनेगा, पावर रेज करके लॉग ले, या अल्फा मल्टीप्लाइड लॉग लेकर फिर उस अल्फा को क्या करें? मल्टीप्लाई करें, बोथ आर सेम ना, लॉग ऑफ x टू दी पावर अल्फा इज सेम एज अल्फा लॉग x, तो ये अल्फा लॉग x है, इसको क्या करना है? लॉग ऑफ x टू दी पावर अल्फा लिखना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन की डिमांड आ रही है, जब तक ये 5 और 5 का फायदा हम उठाना है अगर हमें, तो इस 2 को हटाना होगा। 2 हटेगा तब जब हम प्रॉपर्टी यूज करके उसको 3 का एक्सपोनेंट बनाएंगे, और जैसे ही 2 3 का एक्सपोनेंट बनेगा, यानी 3 स्क्वायर हो गया, 3 स्क्वायर कितना हो गया? 9 हो गया, इट विल बिकम 5 टू दी पावर लॉग ऑन द बेस 5 कितना? 9। बोलो सही है? तो अब बताओ ये वैल्यू कितनी हो गई? अब ये 5 5 सेम हो गया ना, अब ये इस प्रॉपर्टी पे आ गया, देखो ये फॉर्म आ गया, तो आंसर कितना होता है? x होता है, यहाँ पे x की जगह क्या 9 है, आंसर विल भी कितना? 9। बोलो यार ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ गए? बढ़े आगे, तो ये 2 क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? पहला तो एकदम फॉर्मूला बेस्ड था, दूसरे में थोड़ा सा हमें काम करना पड़ा, 25 को भी 5 में ले जाना पड़ा, फिर 5 का जो एक्सपोनेंट आया उस एक्सपोनेंट को एडजस्ट करना पड़ा, क्योंकि लॉग के साथ कुछ भी नहीं चाहिए हमें, लॉग के साथ सिर्फ 1 मल्टीप्लाई होना चाहिए, जबकि यहाँ पे 2 था, तो 2 को एडजस्ट करना पड़ा। 2 की जगह कोई भी नंबर होगा अदर देन 1, हमें उसको एडजस्ट करना पड़ेगा बाय मेकिंग इट एक्सपोनेंट, ठीक है ना, यहाँ पे लाके एक्सपोनेंट बना के ही एडजस्ट करना पड़ेगा। तो फिर ये बात हो गई, आंसर कितना आ गया? 9 आ गया, ठीक है? बढ़िया आगे देखो, ये तो ये वाला हो गया। अच्छा एक काम करते हैं, जैसे मान लो अगर इन 2 क्वेश्चंस को भी करते हैं, रुक के, ये 2 कर लिए ना, अब इसको हम हटा देते हैं इसको, फिर एक क्वेश्चन और लिखते हैं हम, फिर उसके बाद इन दोनों को करेंगे, इसको हटाते हैं, इन 2 का आंसर तो आ गया हम लोग को। ये क्वेश्चन लिखते हैं, लेट्स से 125 लॉग, यहाँ पे 625 बेस है, और लेट्स से इट इज 3। अब करो तो अब करा जाए, 125 का एक्सपोनेंट लॉग ऑन द लॉग ऑफ 3 ऑन द बेस 625, 125 का एक्सपोनेंट लॉग ऑफ 3 ऑन द बेस 625। इस क्वेश्चन को कोशिश करो, बिल्कुल वैसा ही करना है जैसे यहाँ पर हमने जैसे थिंकिंग तो मैंने जनरेट करवाई, समझ लो इसी के बाद का अगला क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन में क्या था? दोनों जगह सेम नंबर दिख रहा था, 5 5 दोनों जगह दिखाई दे रहा था। इसमें क्या हुआ? एक जगह 5 था पर एक जगह 5 बनाना था, एक जगह एलिमेंट्री ऑलरेडी था। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है कि इस क्वेश्चन में हमने 125 और 625 दोनों में एलिमेंट्री हमें बनाना पड़ेगा, दोनों में बनाना पड़ेगा, ठीक है? तो कोशिश करते हैं इसको करने की, ठीक है? तो 125 किससे बनेगा? 125 बनेगा किससे? 5 से, यानी 5 का क्यूब, ठीक है? 125 5 का क्यूब होगा, तो लिख लो 5 का क्यूब, 5 का क्यूब हो गया, का होल पावर, ये तो 125 हो गया। इसका एक्सपोनेंट लॉग ऑफ 3, लॉग ऑफ 3 ऑन द बेस कितना है? 625 है, 625 है। 625 को क्या लिख सकते हैं? 625 को 5 के टर्म्स में ना, देखो 125 को हमने लिख लिया एलिमेंट्री में 5 का क्यूब, 625 को क्या लिखेंगे? 5 का पावर 4 लिखेंगे, तो लिख लिया जाए 5 का पावर 4, ठीक है? अब देखो ये भी 5 में जा चुका है, ये भी 5 में जा चुका है, पर इस वाली प्रॉपर्टी को बनने से कौन कौन रोक रहा है? कौन कौन लोग रोक रहे हैं?
एक तो 5 के क्यूब का 3 रोक रहा है, और कौन रोक रहा है? 5 की पावर 4 का 4 रोक रहा है। तो दोनों का इंतजाम करना होगा हमें, इस 4 को भी हटाना होगा, इस 3 को भी हटाना होगा। ठीक है, जैसे 3 हट जाएगा 4 हट जाएगा, ये भी 5 बचेगा, ये भी 5 बचेगा। अब ये सोचो कैसे हटा, ये वाला 3 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे अभी यहाँ पे ये थे 25 को 5 स्क्वायर लिखे थे, तो वो जो 2 आया था वो लॉग में मल्टीप्लाई हो गया था, तो ये वाला 3 क्या होगा, वो तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इतना करते हैं, तो इट विल बिकम कितना, 5 का पावर 3 log 3 ऑन द बेस कितना, 5 to the power 4 दिखाई दे रहा है। 5 का पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 3 log 3 ऑन द बेस कितना, log का बेस कितना, 5 का पावर 4। या देखो ये 5 की तो बात बन गई, 5 को तो हमने फ्री कर दिया। अब देखो ये इस 4 को हटाना है, इस 4 को भी हटा सकते हैं, केवल इतना टर्म देखो, केवल इतना log ऑफ 3 का मतलब 3 का पावर 1 कुछ नहीं है, मतलब कितना है, 1 है, ऑन द बेस 5 का पावर 4 log ऑफ a to the power m ऑन द बेस b to the power n का फॉर्म है या नहीं है। तो यहां से 1 पीछे आएगा, यहां से 4 पीछे आएगा, इट विल बिकम 1/4। तो ये क्या बनेगा, 5 का पावर 3 तो रहने दो, इनटू केवल इस लॉग को देख रहे हैं, उसी में 3 मल्टीप्लाई है ना, लॉग के रिजल्ट में तो 3 मल्टीप्लाई है, तो 3 मल्टीप्लाई रहने देते हैं। अब लॉग का रिजल्ट देखते हैं, तो ये 3 का पावर 1 5 का पावर 4, तो यहाँ से 1 पीछे, यहाँ से 4 पीछे, यानी 1/4 होगा ना, 1 पीछे आएगा 4 पीछे आएगा, तो कितना बनेगा, 1/4। ठीक है, और क्या बनेगा, अब क्या बच क्या जाएगा, log 3 ऑन द बेस 5, log 3 ऑन द बेस 5। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, सही है, यहाँ तक कोई परेशानी? तो ये क्या बना, ये चीज क्या बन गई, 5 to the power 3/4 बना ना ये, दिस विल बिकम कितना, 3/4 log 3 ऑन द बेस कितना, 5। बोलो कोई दिक्कत होगा तो बिल्कुल बताओगे ना, बहुत बेसिक बहुत आराम से चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, ताकि हम लोग को हर एक चीज समझ में आए। अब देखो ये भी 5 बन गया, ये भी 5 बन गया, तो बात तो बनती हुई दिखाई दे रही है ना, ये 5 का पूरा एक्सपोनेंट है, 3/4 टाइम्स log 3 ऑन द बेस 5। पर प्रॉपर्टी अप्लाई करने से कौन रोक रहा है, कौन रोक रहा है, 3/4 रोक रहा है ना। 3/4 नहीं होना चाहिए था, 3/4 की जगह सिर्फ 1 होना चाहिए था, तो ये हो जाता a, 3/4 नहीं होता, ये a होता log x ऑन द बेस a। आंसर कितना हो जाता, x हो जाता। बट 3/4 हटाना होगा ना, तो ऐसे तो हटा नहीं देंगे कि बस यहाँ से इरेज कर दिया, हट गया। 3/4 को एडजस्ट करके हटाना होगा, तो 3/4 log में मल्टीप्लाइड है, तो कैसे हटाएगा, 3/4 को हम क्या बना देंगे, इस 3 का एक्सपोनेंट बना देंगे, तो क्या दिखेगा, 5 to the power log of 3 to the power 3/4 ऑन द बेस कितना, 5। बोलो सही है, 5 to the power log of 3 to the power 3/4 ऑन द बेस कितना, 5। अब देखो आ गया ना स्टैंडर्ड फॉर्म पे, a to the power log of x ऑन द बेस कितना, a। तो अब देखो ये दोनों सेम हो गए, अब आंसर क्या आएगा, x आएगा, बस x की जगह क्या है, 3 to the power 3/4 है। बोलिए ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 3 to the power 3/4। आंसर विल बी, यहाँ लिख देते हैं, आंसर विल बी कितना, 3 to the power 3/4। बोलो ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ गए? कोई दिक्कत होगा तो पूछोगे, बताओगे, शेयर करो। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को कितना देखने में गंदा कैसे बनाया जा सकता है, कैसे डराया जा सकता है। इसी जगह पे जब ये लिखा था, उसी समय बाहर एक लॉग लगा देता ऑन द बेस 3 का। मान लो ये जो चीज हमने इवेलुएट की है ना, इसका रिजल्ट कितना आया है, 3 to the power 3/4 आया है। और असली क्वेश्चन मान लो ऐसा होता कि इस पूरे के बाहर लॉग भी एक रख देता, कितने बेस पर, 3 पर। देख के डर जाए आदमी, कि देख के मन करे क्वेश्चन छोड़ दे, बाहर भी लॉग, एक्सपोनेंट में भी लॉग, है ना। शुरू में तो एटलीस्ट ऐसा लगी जाएगा आदमी को कि नहीं, क्वेश्चन छोड़ देना ही मच बेटर, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन में कहाँ कोई बात है, देखिए खाली प्रॉपर्टी याद है, चीजें हम समझ रहे हैं, तो बिल्कुल। अब देखो अंदर वाले का रिजल्ट आ गया ना, कितना आया,
ये आया 3 टू द पावर 3/4। तो क्या करना होगा, इसी का तो लॉग लेना होगा, क्योंकि इसका लॉग है कितने पे, बेस 3 पे, तो इसका लॉग ले लेंगे बेस 3 पे। तो लॉग ऑन द बेस 3 इधर कर देते हैं, ये लॉग ऑन द बेस 3 किसका, 3 टू द पावर 3/4 का। बताओ क्या होगा, ये 3/4 एक्सपोनेंट है, पीछे आ जाएगा और क्या बचेगा, log 3 ऑन द बेस 3 यानी 1। सो 3/4 पीछे आया हुआ मल्टीप्लाइड बाई log 3 ऑन द बेस 3 जिसकी वैल्यू 1 होगी। सो 3/4 इंटू 1 आंसर इज कितना, 3/4। बोलो ठीक है ना, सही है, समझ गए। कैलकुलेशन वगैरह देख लेना, कहीं कैलकुलेशन में कभी कभी हो जाता है, स्किप हो जाता है, छूट जाता है, कहीं पर गड़बड़ी हो जाती है। बाकी वर्किंग तुम्हारी समझ में आई, ठीक है। कैलकुलेशन पे ध्यान देना, कहीं गलती होगी तो सही कर लेना उसको, बट एक्सपेक्टिंग की गलती नहीं हुई होगी, ठीक है। बढ़िया आगे चलो, अब ये दोनों क्वेश्चन पे देखते हैं। ये थोड़ा अलग टाइप का है, ये दोनों और ये वाला जो हमने किया, ये तीनों मिक्स था, एक एक स्टेप ऊपर गए हैं। पहले वाले में डायरेक्टली 5 दिख रहा था, दोनों जगह एलिमेंट्री था, इक्वल था। यहाँ वाले में एक जगह एलिमेंट्री था और एक जगह एलिमेंट्री से जनरेट होना था। इस वाले में दोनों ही जगह एलिमेंट्री से जनरेट होना था, दोनों ही जगह एलिमेंट्री से जनरेट होना था। और ठीक है, अब आगे करते हैं, इसमें देखते हैं क्या वैरायटी। फॉर्मूला लास्ट में वही लगेगा, बट वर्किंग थोड़ी सी इनिशियली डिफरेंट है, ठीक है। चलो ये वाला कोशिश करो एक बार, स्क्रीन रोक कर मुझे ये वाला देखो लिखा है, अब ये वाला कर ही लिया हो गया ना। एक बार कोशिश करते हैं हम लोग मिलकर। पहला क्वेश्चन है, ये नहीं होगा, ये खुद से करना, ये वाला जरूर होगा। 5 to the power 1 upon log 5 on the base 3 है ना, 5 to the power 1 upon log 5 on the base 3। यहाँ पर देखो ये वाला 5 एलिमेंट्री है, 5 को फर्दर तो रिड्यूस कर नहीं पाओगे, 5 तो है, बट यहाँ पर जो लॉग यूज हुआ है उस लॉग के सामने 5 है ना। अगर लॉग और बेस कितना है, 3 है, लॉग का बेस अगर 5 बने, ऐसा काम हो सकता है क्या? क्या हम लॉग का बेस 5 बना सकते हैं? ऑलरेडी एक तरह से बनाया ही है, बस क्वेश्चन को क्या किया, रिफॉर्म किया। लॉग की एक प्रॉपर्टी और होती है ना कि 1 अपॉन लॉग ए ऑन द बेस बी इज इक्वल टू कितना, लॉग बी ऑन द बेस ए। बोलो ए और बी अगर स्वैप कर दें तो ये दोनों लॉग वैल्यूज क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है। तो वही चीज है, देखो यहाँ पे log 5, यहाँ पे देख ए और बी की आपस में स्वैपिंग है ना, देखो ये ए की जगह बी ले आओ, बी की जगह ए ले आओ, तो एक दूसरे के क्या बन जाते हैं, रेसिप्रोकल बन जाते हैं। तो अगर हम 5 और 3 को एक्सचेंज कर देते हैं तो क्या बनेगा, log 3 ऑन द बेस 5 बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है ना। और ये चीज क्या है, मतलब इसका मतलब ये चीज बराबर हो जाएगी किसके, इसके log 5 ऑन द बेस 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, log 3 ऑन द बेस 5 होगा। So this quantity is nothing but log 3 on the base 5। तो डायरेक्टली देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं, डायरेक्टली इट विल बिकम कितना, 5 to the power log 3 on the base 5। देखो अब डायरेक्टली उसी प्रॉपर्टी पे आ गया, a to the power कितना, log x on the base a बराबर कितना होता है, x होता है, उसी से कंपेरेबल हो गया। a और a की जगह क्या है, 5 है, और x की जगह कितना है, 3 है। ये रिजल्ट कितना होता है, x होता है, यानी ये रिजल्ट कितना होगा, 3 होगा। सो इसका आंसर कितना हो गया, 3। बोलो ठीक है ना। तो जहां पर भी लॉग का रेसिप्रोकल वाली बात हो तो एक बार हमें ये वाला रिजल्ट यूज करके, जो हमने बोला अभी लॉग ए ऑन द बेस बी और लॉग बी ऑन द बेस ए आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, इस वाली बात को भी जरूर यूज करके देखना चाहिए जब 1 अपॉन लॉग वाली बात हो। क्योंकि यहाँ पर और क्वेश्चन देखकर भी तो आइडिया लग जाता है ना कि देखो यहाँ पे 5 है और यहाँ पर भी 5 है, बट इस दोनों 5 का फायदा हमें तब मिलेगा जब लॉग के बेस में 5 होगा, ठीक है ना। तो लॉग के सामने 5 है और अगर उसको हमें बेस में ले जाना है तो उसके लिए वो रेसिप्रोकल वाली बात यूज करनी पड़ेगी कि 1 अपॉन log 5 ऑन द बेस 3 विल बी इक्वल टू log 3 ऑन द बेस 5। सही है ना। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला बिल्कुल वैसा ही है। पिछले वाले में क्या था कि दोनों जगह 5 सेम था, दोनों जगह 5 सेम था, बट यहाँ पर क्या है, 5 की जगह कुछ और है। क्या ही फर्क पड़ता है अपने को, 5 की जगह जो है वो भी तो 5 से ही बन रहा है। 5 की जगह क्या है, 125 है, तो 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का क्यूब लिख सकते हैं। तो लिख लो 125 को 5 का क्यूब, और फिर सोचो, धीरे धीरे सोचो, कोई हड़बड़ी नहीं है। एक एक स्टेप जो दिमाग में है बस प्रॉपर्टी रिकॉल करो, जैसे जैसे प्रॉपर्टी लग रही कि हाँ ये काम कर सकते हैं, ये काम कर सकते हैं, करते जाओ, बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा।
125 का मतलब कितना, 5 का क्यूब, ठीक है, 5 का क्यूब हो गया। और फिर होल क्यूब, होल पावर में कितना, 125 का एक्सपोनेंट है ना, होल पावर कितना, 1/log 5 ऑन द बेस 3। ठीक है, तुम्हें जैसे जिस जिस स्टेप में तुम्हें लग रहा है, जैसा जैसा स्टेप दिमाग में आता जा रहा है वही काम करो, कुछ भी रटना नहीं है। इज इक्वल टू 5 का पावर, हम एकदम एलिमेंट्री बात कर रहे हैं कि ये एक्सपोनेंट है, उसके ऊपर होल एक्सपोनेंट है, तो एक्सपोनेंट आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। तो 5 का पावर कितना, 3/log 5 ऑन द बेस 3। कोई बड़ी बात नहीं की हमने, बचपन वाली बात है। ठीक है, अब हम कहेंगे कि हाँ ये 5 है और यहाँ पे log के सामने भी 5 है, बट इसका फायदा हमें मिल जाता अगर ये 5 सामने ना होके बेस में होता। तो इस 5 को अगर बेस में लाना है तो क्या करो, रेसिप्रोकल वाली बात यूज कर लो, इट विल बिकम 5 का पावर 3 तो है ना, 3 तो अपनी जगह है, ये चीज 1/, में है ना, 3 into 1, ये तो मतलब हुआ। 3/, का मतलब क्या हुआ, 3 into 1/, तो 3 तो 3 है, 1/log 5 ऑन द बेस 3। तो 5 और 3 क्या हो जाएगा, स्वैप हो जाएगा और log ऊपर चला जाएगा, तो log 3 ऑन द बेस 5। बोलो सही है। अब बताओ, वही वाली प्रॉपर्टी को लगने से, देखो ये 5 आ गया, ये 5 आ गया, पर इस बात का हम फायदा नहीं उठा पा रहे। क्यों नहीं उठा पा रहे, ये 3 हमें परेशान कर रहा है, ये 3 परेशान कर रहा है हमको। अगर ये 3 नहीं होता तो परेशानी नहीं थी, ये सीधे सीधे आंसर कितना हो जाता, ये वाला 3 हो जाता, x की जगह तब 3 होता, पर ये वाला 3 परेशान कर रहा है, ये नहीं होना चाहिए था। तो इस 3 को एडजस्ट करेंगे, कैसे करेंगे, इस वाले 3 का एक्सपोनेंट बना के, तो कितना बनेगा, 5 टू द पावर log ऑन द बेस 5, और इस 3 का ये 3 क्या बन जाएगा, एक्सपोनेंट, यानी 3 का क्यूब, मीन्स कितना, 27। अब देखो ये 5 और ये 5 क्या हो गया, सेम हो गया। अब ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी नहीं, a टू द पावर log x ऑन द बेस a बराबर कितना, x। जब a और a सेम होता है तो ये वैल्यू कितनी आती है, x आती है ना। तो ये 5 और 5 क्या सेम है, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, x की जगह कितना है, 27। सो आंसर इज कितना, 27। बोलो ठीक है, समझ गए। तो ये बातचीत हुई अभी फिलहाल, बाकी की बातें देखो आगे बढ़ते, कोई दिक्कत होगी तो बता, ठीक है ना, कुछ भी रटने वाला नहीं है, जैसे जैसे जो मन में आ रहा है वो करो, बस प्रॉपर्टी सही सही लगनी चाहिए, कुछ भी गड़बड़ प्रॉपर्टी यूज नहीं करोगे। हमने देखो तुम्हारा, हमने यहाँ पे क्या किया, पहले अपना बचपन वाला वो बात यूज कर लिया कि कोई एक्सपोनेंट रेस किया है, फिर उसका होल एक्सपोनेंट है, तो आपस में क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई होना चाहिए, वो कर दिया। फिर हमें लगा कि अब log को ऊपर ले जा लेते हैं, तो log को ऊपर ले गए, तो 3 और 5 इंटरचेंज हो जाएगा, तो log 3 ऑन द बेस 5 हो गया। फिर लगा कि 5 और 5 सेम तो हो गया, पर 3 काम बिगाड़ रहा है, तो इस 3 को एक्सपोनेंट बनाया, तो 3 का क्यूब कितना, 27 हो गया। अब बात बन गई, आंसर कितना आ गया, 27 आ गया, ठीक है ना। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये वैसे ही 2 क्वेश्चन है, इनको कोशिश करो एक बार स्क्रीन रोक के ना, खुद से कोशिश करो, बिल्कुल हो जाएगा। अगर पीछे के क्वेश्चन हमने समझे हैं देन डेफिनेटली वी विल डू इट। ये 81 रेज टू द पावर 1/log ऑफ 9 ऑन द बेस 5 है पहला, और दूसरे में है 3 रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय log ऑफ 3 ऑन द बेस √6। ठीक है, तो अब इन दोनों को सॉल्व करो, तुम्हें जैसा जैसा लग रहा है कि हाँ कौन सा नंबर किससे रिलेटेड है। हम लोगों ने जो लास्ट वाला क्वेश्चन किया था 125 और 5 वाला, उसमें यहाँ पर 9 की जगह 5 था, बेसिस भी अलग था, 9 की जगह 5 था और यहाँ पर 125 था। तो 9 की जगह जो 5 था वो एलिमेंट्री था, 9 की जगह जो 5 था वो ऑलरेडी एलिमेंट्री था, बट जो 125 था वो 5 के क्यूब यानी एलिमेंट्री के क्यूब में लिखा जा सकता। यहाँ पर 9 एलिमेंट्री नहीं है, 3 का एक्सपोनेंट में चला जाएगा, और 81 भी 3 के एक्सपोनेंट में चला जाएगा। पर यहाँ पर तुम्हारे पास एक प्लस पॉइंट और है इस क्वेश्चन के लिए, नॉट एवरी टाइम, कि हम 9 के ही फॉर्म में 81 को भी लिख सकते हैं। ये तो दिख रहा है ना कि 5 का तो कोई लेना देना नहीं है 81 से, तो ये log का रेसिप्रोकल आएगा तभी बात बनेगी, है ना। जब ये ऊपर जाएगा ये वाला log, तो ये 9 बेस बन जाएगा और 5 का log हो जाएगा। तो 9 जब बेस में आएगा, जैसे ये log ऊपर जाएगा, तो इट विल बिकम log ऑफ 9 और 5 स्वैप हो जाएंगे ना, तो इट विल बिकम कितना, log ऑफ 5 ऑन द बेस कितना, 9। जैसे ये दिखेगा 81 का पावर कितना, log ऑफ 5 ऑन द बेस 9, ये देखिएगा। अब तुम्हारे मन पे रहेगा कि तुम चाहे तो 81
का क्योंकि 9 के साथ भी रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है 81 का, इसलिए हम 81 को 9 का स्क्वायर लिख के काम आगे बढ़ा सकते हैं। बट हर जगह ऐसा नहीं होगा ना, जैसे कि अब यहीं पे 9 की जगह लेट्स से 27 होता, इस 9 की जगह 27 होता, तो 27 और 81 का फिर रिलेशन ढूंढने में हमें टाइम वेस्ट करना पड़ता, ठीक है ना। 27 का डायरेक्ट पावर के फॉर्म में 81 नहीं दिखेगा जल्दी से ना, समझ रहे हो ना, क्योंकि इंटीजर पावर तो ऐसे भी नहीं आएगा, वो 27 का कोई इंटीजर पावर 31 लेके नहीं आएगा, तो मेहनत करनी पड़ेगी फालतू में। तो उस केस में हम क्या करेंगे, बेटर है 27 को भी 3 में ले जाए और 81 को भी 3 में ले जाए, दैट इज द बेटर पाथ। तो वही हम बात कर रहे हैं, ये इत्तेफाक है कि 9 और 81 यहाँ दिया है, तो 81 इज रिलेटेड विद द 9, एक्चुअली 81 इज 9 का स्क्वायर, तो हम 81 को 9 के स्क्वायर के फॉर्म में ले जाके भी काम कर सकते हैं। बट जैसे ऐसे क्वेश्चंस आ गए लाइक 9 की जगह 27 हो जाए और वो 81 रहे, तब तो दिक्कत होगा ना, तो फिर वहां पर क्या करेंगे, 3 में ही जाना बेटर होगा। तो एक ऐसा रास्ता अडॉप्ट भी कर ले कि जहां पर हम एलिमेंट्री में दोनों को ले जा रहे हैं उसी को फॉलो कर लेते हैं, जो हर जगह लग जाए, बाकी एग्जाम टाइम में तुम्हारा जो मन करे वो करना, कोई दिक्कत नहीं है, फाइनली आंसर ऐसे ही आना चाहिए बस। तो ये 81 को लिखते हैं हम, 81 को क्या लिखेंगे, 3 का पावर 4 लिखेंगे 81 को, पहला वाला कर रहे हैं, 81 का मतलब 3 का पावर 4, और ये वाला ऊपर चला जाएगा, लॉग ऑन द बेस 5 है ना, लॉग ऑन द बेस 5, चलो मल्टीप्लाई करना है पहले, तो पहले मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 अपॉन लॉग ऑन द बेस 5, और 9 का मतलब कितना, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया, बोलो ठीक है। अब ऐसा करने से क्या होगा, दोनों एक्सपोनेंट आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई, तो 3 टू द पावर 4 बाई लॉग 4 ऊपर होगा, 4 इंटू 1 तो 4 हो गया, और नीचे क्या आएगा, लॉग ऑफ 3 स्क्वायर आएगा, तो लॉग ऑफ 3 स्क्वायर का मतलब कितना, एक्सपोनेंट पीछे आ जाएगा तो क्या बनेगा, 2 log 3 हो जाएगा, तो 2 log 3 ऑन द बेस कितना, 5 है, बोलो ठीक है ना, 2 log 3 ऑन द बेस 5, इस 2 से 4 कट जाएगा, 2 से 4 कटेगा, इज इक्वल टू 2 से 4 गया 2 टाइम्स, तो 3 का पावर कितना, 2 डिवाइडेड बाई log 3 ऑन द बेस 5, log 3 ऑन द बेस 5, बोलो ठीक है, 3 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई log 3 ऑन द बेस 5। अब देखो, अब ये वही 3 यहाँ पे तो आ गया, पर यहाँ पे 3 log का बेस नहीं है, log के सामने है 3, तो ये फायदा तो तभी मिलेगा ना जब रेसिप्रोकल log यूज कर लेंगे। तो 1 अपॉन है नीचे ऑलरेडी, प्रॉपर्टी से क्या बनेगा, ये log ऊपर चला जाएगा और 3 और 5 क्या होगा, इंटरचेंज हो जाएगा, तो 3 टू दी पावर 2 तो अपनी जगह रहेगा, इंटू कितना है, 2 का मतलब 2 इंटू 1 है, तो ये जो 1 अपॉन वाली बात है ये रेसिप्रोकल हो जाएगी, और ये log ऊपर जाके कैसा दिखेगा, 2 इंटू लॉग ऑफ 5 हो जाएगा, बेस कितने पे, 3 पे, अभी कितना था, log 3 का था बेस 5 पे, अब क्या बन जाएगा, log 5 का बन जाएगा बेस 3। अब प्रॉपर्टी देखो, ये 3 और 3 तो सेम हो गया, पर प्रॉपर्टी लगने से कौन रोक रहा है, 2 रोक रहा है ना, तो 2 को एडजस्ट करना होगा। 2 एडजस्ट कैसे होगा, जब 5 का एक्सपोनेंट बनेगा, तो 2 को 5 का एक्सपोनेंट बना देंगे तो कितना आएगा, 3 रेज टू दी पावर log ऑन द बेस 3, 5 का स्क्वायर कितना, 25। अब देखो प्रॉपर्टी लग जाएगी, ये 3 और ये 3 क्या हो गया, सेम हो गया, आंसर कितना आएगा, 25 आएगा नहीं, इज इक्वल टू कितना, x की जगह 25 है, 25 पर फिर आंसर बोलिए सही है, a टू दी पावर log x ऑन द बेस a विल बी x, कितना 25 को, बोलिए ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत, बढ़िया आगे, चलो ये वाला क्वेश्चन हो गया। अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर हम मान लो, अभी तो हमने तुम्हें एलिमेंट्री से बताया, 9 को भी लेके गए और 81 को भी लेके गए, दोनों को किस में लेके गए, 3 में लेके गए, ताकि ये अप्रोच उस जगह भी काम आए जहां पर 9 और 81 का जो डायरेक्ट रिलेशन है वो आने वाले क्वेश्चन में ना हो। ऐसा हो सकता है ना कि 9 की जगह 27 होता, तो फिर ये रास्ता तुम्हारे लिए बेटर होता कि 27 को 3 का क्यूब लिख लेते, मान लो इस जगह 9 की जगह कितना हो जाता, 27 हो जाता, तो उस 27 को 3 का क्यूब लिख लेते और उस 81 को 3 का पावर 4 लिख लेते और ऐसे ही प्रोसीड करते, ठीक है। बट एक्चुअली अभी तो ये एक रास्ता तो ये सीख लिया, बट अगर डायरेक्ट रिलेशन है तो ये 9 ही रखते हैं, ताकि डायरेक्ट रिलेशन अगर दिख रहा हो तो जल्दी से कैसे काम कर सकते हैं। तो सीधे सीधे क्या करो, इसको लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर दो और बेस 9 को बेस लॉग का बेस बना दो, तो ये बनेगा 81, ये ऑलरेडी रेसिप्रोकल है, तो नए लॉग में क्या दिखेगा, ये
ये चूंकि एक्सपोनेंट है तो रहेगा तो एक्सपोनेंट ही, बट वो एक्सपोनेंट में लॉग क्या दिखेगा, लॉग ऑफ 5 दिखेगा ऑन द बेस कितना 9। तो 81 रेज टू द पावर लॉग ऑफ 5 ऑन द बेस 9 बनेगा। अब इस 81 को लिख लो इस 9 के टर्म्स में, डायरेक्ट रिलेशन है ना, 81 का मतलब 9 स्क्वायर। तो 9 का जब स्क्वायर का एक्सपोनेंट है लॉग ऑफ 5 ऑन द बेस 9, तो ये एक्सपोनेंट का होल एक्सपोनेंट, तो दोनों एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इट विल बिकम 9 टू द पावर 2 log 5 ऑन द बेस 9। ठीक है, और अब प्रॉपर्टी 9 और 9 तो देखो सेम हो गया, पर प्रॉपर्टी लगने से कौन रोक रहा है, 2 रोक रहा है ना, ये वाला। इस 2 को यहाँ ले आओ और 5 का क्या बना दो, एक्सपोनेंट। तो 5 का जब एक्सपोनेंट बनेगा 2 यानी 5 स्क्वायर, दैट विल बी कितना 25। तो ये चीज दिखाई देगी ऐसी, 9 रेज टू द पावर लॉग ऑन द बेस 9, 5 का स्क्वायर कितना 25। अब लग गई प्रॉपर्टी, a टू द पावर log x ऑन द बेस a, दोनों 9 9 सेम है, x की जगह कौन है 25 है ना, आंसर विल बी कितना 25। बोलो सही है, कोई दिक्कत, बढ़े आगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, दोनों तरीके से हम लोगों ने कितना पाया 25 पाया। इस क्वेश्चन में ये अप्रोच और जल्दी वाला था, इसमें और जल्दी हो गया, रादर देन 9 को भी 3 में लेके गए थे, 81 को भी 3 में लेके गए थे, बट हमने उसका पर्पस बता दिया, उस अप्रोच का रीज़न बता दिया, क्योंकि हर जगह ये वाला तुम्हारे लिए इतना इजी नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन जब नहीं होगा उस समय हम परेशान होंगे। तो बेटर है उस केस के लिए उस अप्रोच को रखें कम से कम जरूर, क्योंकि वो जनरल अप्रोच है, और ये तो पर्टिकुलर अप्रोच हो गया फॉर स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, जहाँ पर इन दोनों के बीच में रिलेशन था 9 और 81 में। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये लिखा हुआ है 3 रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई log 3 ऑन द बेस रूट 6। सिंपल सा ही है, कर लो, बिल्कुल जल्दी से कर लो। 6 रूट 6 आंसर आना चाहिए हमें, तो जैसा वर्बली दिखाई दे रहा है 6 रूट 6 आएगा। ये बेस में 3 है ना, 3 को और क्या एलिमेंट्री बनाओगे, ऑलरेडी एलिमेंट्री, पर इस log का बेस अगर 3 हो तो बात बन जाए, और log के सामने 3 है, और चूंकि डिनोमिनेटर में है यानी 1 अपॉन लॉग तो है ही लिखा हुआ, 1 अपॉन लॉग जैसी चीज ऑलरेडी लिखी हुई है, तो लॉग की जब प्रॉपर्टीज है उसको देखेंगे तो लॉग का क्या क्या एक्सचेंज हो जाएगा, नंबर और बेस आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। तो क्वेश्चन को करो, इस क्वेश्चन को करके देखो क्या आ रहा है, एक बार स्क्रीन रोको और खुद से कोशिश करो क्या बन रहा है। तो ये बनेगा 3 रेज टू द पावर में 3 तो है ही अपनी जगह, और इंटू 1 अपॉन है ना, 3 बाई समथिंग है यानी 3 इंटू 1 बाई समथिंग है, तो 1 बाई लॉग को जब हम यूज करेंगे लॉग के रेसिप्रोकल की प्रॉपर्टी, तो लॉग ऑफ रूट 6 हो जाएगा, और बेस कितना बन जाएगा, जिसका लॉग यहाँ पे है वो बेस बन जाएगा, 3 का लॉग है ना वहाँ पे, तो 3 बेस बन जाएगा। अब ये 3 और 3 तो सेम हो गया, पर प्रॉपर्टी लगने से a टू द पावर log x ऑन द बेस a, ये प्रॉपर्टी लगने से कौन रोक रहा है, ये वाला 3 रोक रहा है ना। इस 3 को एडजस्ट करो, इसकी सेटिंग बनाते हैं, यहाँ पे ले आओ, रूट 6 का पावर बन के आएगा यानी रूट 6 का होल क्यूब, तो 3 रेज टू द पावर log ऑन द बेस 3 रूट 6 का कितना क्यूब, बोलो सही है। अब log किसका हो गया, रूट 6 के क्यूब का हो गया। अब ये दोनों 3 सेम हो गए ना, अब आंसर क्या होगा, ये x होगा यानी रूट 6 का क्यूब, दैट इज इक्वल टू कितना 6 रूट 6, बोलो सही, समझ गए। अब कर पाओगे ऐसे क्वेश्चंस, कोई दिक्कत होगी नहीं ना, बोलो फिर आगे बढ़े हम लोग। देखो फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं, कोई दिक्कत होगी बिल्कुल पूछोगे है ना। देखो अगला क्वेश्चन लिखा जाए, जो ये नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस करने की कोशिश करें, बिल्कुल ऑलरेडी अभी जैसी जैसी बातें हम लोग कर रहे थे उन्हीं सबसे लिंक्ड है, इनफैक्ट उनसे भी सिंपल ही है, क्योंकि ऑलरेडी एलिमेंट्री से रिलेटेड ही बेस बना हुआ है। जैसे पहला क्वेश्चन देखा जाए, पहले में 5 का एक्सपोनेंट है log ऑफ हाफ ऑन द बेस 1/5, तो कोशिश करो एक बार स्क्रीन रोक के, आई एक्सपेक्ट बिल्कुल करोगे। ये 5 है और log का बेस कितना है 1/5 है, क्या 1/5 को भी हम 5 में ले जा सकते हैं, बिल्कुल ले जा सकते हैं ना, कर पाओगे, एक बार कोशिश करो फिर हम लोग बात करते हैं। तो 5 रेज टू दी पावर log
क्योंकि 5 बेस में यूज है तो 1/5 दिख रहा है कि 1/5 कैन बी रिटन एज एक्सपोनेंट ऑफ 5। 1/5 का मतलब 5 टू द पावर -1, तो log ऑन द बेस कितना 5 टू द पावर -1 ये बनेगा। तुम्हारी इच्छा करें तुम 1/2 को भी 2 का पावर -1 लिख सकते हो, या ना मन करे मत लिखो। हम 1/2 को 2 का पावर -1 लिखने इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब हम सिर्फ लॉग में यहाँ पे अगर 2 का पावर -1 लिख देंगे और ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे a टू द पावर m ऑन द बेस b टू द पावर n, तो 2 का पावर -1 का -1 पीछे आएगा, इस -1 5 टू द पावर -1 का -1 पीछे आएगा और दोनों कट जाएगा, इसलिए हम बोल रहे थे। अदरवाइज तुम्हारा मन करे नहीं लिखना है तो बिल्कुल मत लिखो, थोड़ा सा लेंदी होगा, ठीक है। चलो अगर नहीं लिखना चाहते हो मत लिखो, लेट इट बी हाफ ओनली, जो है वही रहने दो, क्योंकि हमारा कंसर्न था बेस को 5 बनाना, वो हमने बना लिया, क्योंकि यहाँ पे 5 दिया था इसलिए हमें 1/5 को भी 5 में ले जाना था, इतना तो करना ही था, तो 1/5 को हमने 5 का पावर -1 लिख दिया। अब ये -1 यहाँ पे हाफ है, यानी हाफ का पावर कितना है 1 है, हाफ है यानी हाफ का पावर 1 है, और यहाँ पे 5 का पावर -1 है, यानी 5 का पावर कितना दिख रहा है -1 दिख रहा है। तो लॉग की जब प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो हाफ का पावर 1 का 1 पीछे आएगा और 5 के पावर -1 पीछे आएगा, तो 1/-1 यानी -1, तो 5 का पावर -1 ये 1/-1 ना, इसका 1 निकलेगा और इसका -1 निकलेगा, डिवाइड होगा ना a टू द पावर m लॉग उसका किस बेस पर b टू द पावर n, वो क्या बनता है m/n हो जाता है, m/n इनटू log ऑफ a ऑन द बेस b, वही प्रॉपर्टी। तो 1 पीछे आएगा, यहाँ से -1 पीछे आएगा, तो 1/-1 कितना -1 है ना। ये सिर्फ एक्सपोनेंट की बात हो रही है, तो 5 जो था वो तो 5 ही रहेगा, एक्सपोनेंट पे लॉग की प्रॉपर्टी लग रही है, इनटू log ऑफ 1/2 ना, क्योंकि हमने 1/2 को छेड़ा नहीं था, हमने 1/2 को 1/2 ही रहने दिया, तो log ऑफ कितना 1/2 ऑन द बेस कितना 5। बोलो ठीक है। अब देखो ये 5 और ये 5 तो सेम हो गया ना, तो प्रॉपर्टी लग सकती थी बिल्कुल वही a टू द पावर log x ऑन द बेस a वाली, तो x हो जाता, पर log के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे log के साथ क्या मल्टीप्लाइड है 1 होता तो सही था, -1 है ना, तो इस -1 को हटाना पड़ेगा ना। -1 कैसे हटेगा, जब इस -1 को हम एक्सपोनेंट बनाएंगे किसका, जिसका log लिखा गया है, किसका log लिखा गया है हाफ का, तो हाफ का एक्सपोनेंट बना दो किसको -1 को, तो अब देखो क्या दिखेगा, इट विल बिकम 5 टू द पावर log ऑन द बेस 5 हाफ का पावर -1, बोलो ठीक है। 5 टू द पावर log ऑन द बेस 5 हाफ का पावर -1 ये हो गया। अब देखो बात बन गई, ये a सेम है, दिस इज x, तो आंसर कितना होगा x होगा, यानी हाफ का पावर कितना -1, दैट इज कितना, बोलो ठीक है ना, हाफ का पावर -1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, सो 2 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये एक तरीका हुआ। अब हम जो अप्रोच बोल रहे थे कि हाफ को 2 का पावर -1 लिखो, देखो उससे कितनी जल्दी आएगा, ठीक है, इट इज नॉट कंपल्शन, फिर वही बोला ना, इसीलिए हम जहाँ जहाँ पे जो पॉसिबिलिटी बन सकती है हम लोग लेक्चर में जितनी पॉसिबिलिटी कवर कर सकते हैं हम उतनी पॉसिबिलिटी से आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा रहे हैं, है ना। एग्जामिनेशन हॉल में तो तुम्हें खुद से सोचना है, बट वो सारी पॉसिबिलिटी जब एक्सप्लोर किए रहोगे तब सोच पाओगे, इसलिए यहाँ पर हम लोग सीखें और अपने से भी जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे खुद से, तो ये नहीं कि आंसर आ गया एक तरीके से तो खुश हो जाए, अगर उस क्वेश्चन में और अप्रोच लग रहे हैं तो डेफिनेटली उसी क्वेश्चन को दूसरे अप्रोच से भी सॉल्व करने की कोशिश करोगे, ठीक है। चलो तो ये हुआ। अब देखो हम जो बोल रहे थे उसको फॉलो करते हैं, आंसर कितना आएगा 2 आना चाहिए उससे भी। चलो हमने जो बात कही थी, हमने बोला था कि 1/5 को तो हमने लिखा है 5 का पावर log ऑन द बेस 5 टू द पावर -1, और हमने बोला 1/2 को भी लिख लेते हैं 2 का पावर -1। एक तो 2 देखने में अच्छा लगेगा, 1/2 अच्छा उतना नहीं लग रहा था देखने में, कि नहीं। और दूसरी बात होगी कि -1, अब जो log की प्रॉपर्टी लगाएंगे यहाँ पे, तो log ऑफ a टू द पावर m ऑन द बेस b टू द पावर n, तो यहाँ से -1 पीछे आएगा, यहाँ से -1 पीछे आएगा, एक्सपोनेंट में ही पीछे रहेगा,
5, क्योंकि ऊपर नीचे कुछ भी उसका इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि वो लॉग की प्रॉपर्टी है, तो ऊपर ही ऊपर वो सारा कारनामा होगा। -1 बाई -1 कट के कितना हो गया, 1 हो गया, और क्या बचेगा, log 2 ऑन द बेस 5। देखो हो गया, सीधे सीधे हो गया, log 2 ऑन द बेस 5, यही तो बचा, क्योंकि ऑलरेडी पीछे क्या क्या आया, ऊपर वाला -1 और बेस वाला -1, तो -1 बाई -1 आ गया, तो m/n इंटू log a ऑन द बेस b, तो ये तो कट गया, बस बचा क्या, देखो 5 का पावर log 2 ऑन द बेस 5। अब ये दोनों 5 सेम है, प्रॉपर्टी लग गई डायरेक्ट, तो x की जगह कितना है, 2 है, इसलिए आंसर विल बी कितना, 2। बोली सही है, तो इसका आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। चलो अब ये वाला क्वेश्चन करने की कोशिश करो, खुद से करो, बिल्कुल जल्दी से करो। ये वाला वैल्यू इवैल्यूएट करो, ये वाला वैल्यू इवैल्यूएट करो, फिर दोनों को क्या कर देना, जोड़ देना, प्लस कर देना। तो एक बार कोशिश की ये होगी, टैली करते हैं, हम लोगों ने सही किया, आंसर मैच हो रहा है नहीं हो रहा। 49 टू दी पावर, एक्सपोनेंट में यहाँ पर 2 टर्म है और दोनों का क्या है, डिफरेंस है, तो डिफरेंस में हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस का मतलब डिवीजन होता है, या ऐसे भी कह सकते हैं मल्टीप्लाई में एक को 2 नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस दोनों का क्या है, 49 है, एक का एक्सपोनेंट 1 है और दूसरे का एक्सपोनेंट क्या है, -log 2 ऑन द बेस 7, ये भी कह सकते हैं। जब नेगेटिव एक्सपोनेंट रहा होगा, मतलब माइनस साइन के साथ वाला जो एक्सपोनेंट है वो रहा होगा, तो ऐड होके 1 माइनस ही तो बनेगा। तो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ लिखते हैं कि 49 का पावर 1 एक टर्म हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 49 टू द पावर -log 2 ऑन द बेस 7, -log 2 ऑन द बेस 7। ठीक है, ये पहला टर्म हम मान लो अलग अलग इवैल्यूएट कर लेते हैं, पहले पहला टर्म इवैल्यूएट कर रहे हैं, तो ये 49 का पावर 1 में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 49 ही रहेगा, है ना। अब यहाँ पे देखो, ये बेस तो 7 है और ये 49 भी अपने काम लायक है, 49 को भी हम 7 में ले जा सकते हैं, 49 को भी, क्योंकि तभी फायदा मिल पाएगा, लॉग का बेस भी 7 है और 49 की जगह भी हम 7 ला पाएंगे, तभी हमें फायदा मिलेगा कि दोनों 7 सेम हो जाएंगे, है ना। तो 49 को क्या लिख ले, 7 का स्क्वायर लिख लेते हैं, जो हमारे रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को पूरा करें, तो 49 को लिख लो 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर का होल पावर -log 2 ऑन द बेस 7, बोलो ठीक है, यही हुआ, ये 49 टाइम्स इस 49 का मतलब 7 स्क्वायर का होल पावर -log 2 ऑन द बेस 7 इज इक्वल टू कितना हो गया, 49 इंटू 7 का पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो कितना बनेगा, 7 टू दी पावर, ये बनेगा -2 log 2 ऑन द बेस 7, बोलो सही है ना, एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो गई, ये बनेगा -2 log 2 ऑन द बेस 7। अब देखो यहाँ पर काम बनने लायक हो गया है, बट एक आइटम परेशान कर रही है, कौन सी, ये 7 और ये 7 सेम हो गया है, लॉग भी है, बस परेशान कौन कर रहा है, -2 कर रहा है, -2 सिर्फ परेशान कर रहा है, तो इस -2 का इंतजाम क्या होगा, इस -2 को एक्सपोनेंट बना देंगे किसका, इस वाले 2 का, तो ये बनेगा कितना, 49 टाइम्स 7 टू दी पावर log ऑन द बेस 7, 2 का पावर -2 ना, 2 का पावर -2, बोलो ठीक है, सही है। अब देखो ये 7 सेम हो गया, ये log है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, आंसर कितना होता है, इस प्रॉपर्टी का रिजल्ट क्या होता है, x होता है ना, x की जगह कितना है, 2 का पावर -2 है, और 2 का पावर -2 का मतलब कितना, 1/4, तो ये क्वांटिटी कितनी आई, फाइनली 1/4 आई, क्योंकि इसकी वैल्यू x आएगी, यानी 2 का पावर -2 यानी 1/4, तो ये रिजल्ट 1/4 इंटू 49 यानी कितना, 49/4, सो दिस रिजल्ट इज 49/4, बोलो सही है। तो पहला वाला रिजल्ट 49/4 है, प्लस अब इसको सिंप्लीफाई करो, इसमें तो ऑलरेडी आसान है, ये 5 तो बना हुआ है, 5 और 5 सेम है, बस कौन परेशान कर रहा है, ये माइनस की वजह से दिक्कत है, माइनस नहीं होता अगर, तो ये आंसर कितना हो जाता, 4 हो जाता, ये वाला रिजल्ट 4 हो जाता, बट माइनस है ना, तो माइनस को एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि वही रोक रहा है, तो माइनस का मतलब मल्टीप्लाइड लॉग हो रहा है किससे, -1 से, माइनस साइन मीन्स -1, तो -1 यहाँ पे मल्टीप्लाई है लॉग में, तो -1 को हटाना पड़ेगा, तो यहाँ वाले -1 को हटाएंगे तो -1 क्या बन जाएगा, 4 का एक्सपोनेंट बनेगा, सो इट विल बिकम 4 टू द पावर -1। अब देखो ये 5 और ये 5 क्या हो गया, सेम हो गया ना, स्टैंडर्ड फॉर्म पे आ गया ये भी, तो ये वैल्यू क्या होगी, x होती है, यानी कितना, x की जगह कितना है, 4 का पावर -1 है, यानी कितना 1/4,
4। बोलो ठीक है। तो 49/4 प्लस 1/4 इज हाउ मच? 50/4 यानी 25/2। सो द आंसर इज 25/2। बोलो यार सही है? समझ गए? कोई दिक्कत नहीं? एक क्वेश्चन और लिखते हैं हम लोग, है ना, छोटे छोटे एक दो क्वेश्चन और लिखते हैं, फिर उसके बाद बाकी की बातें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं ना। इक्वेशंस पे स्विच करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि अननोन होंगे, उसमें एक्स लगा होगा, हमें एक्स की वैल्यू बतानी होगी ताकि लॉगरिथमिक इक्वेशन क्या हो, ट्रू होल्ड करे और मतलब इक्वेशन को क्या करें, सेटिस्फाई करें। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर बाकी की बातें नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। देखो ये दो क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद बाकी की बातें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। पहले दूसरा वाला करो, बहुत सिंपल सा है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड है। ऑलरेडी जब प्रॉपर्टी बता रहे थे तो जिक्र कर रखा है एग्जाम्पल में। एक बार फिर से करते हैं। एक प्रॉपर्टी बताई थी हमने, a का रेस एक्सपोनेंट log b ऑन द बेस c इज सेम एज c को अपनी जगह रहने दो, a और b को इंटरचेंज कर दो। तो a की जगह b और b की जगह a, ये log का बेस चेंज नहीं करना है, log का बेस दोनों जगह सेम रहेगा। यहाँ पे c है तो यहाँ पर भी c होगा, और a और b को इंटरचेंज बस कर दें। सो दीज टू क्वांटिटीज आर इक्वल। तो सेकंड क्वेश्चन डायरेक्टली इसी पर बेस्ड है, बस पहचानना है कि कौन सा पेयर दोनों आपस में इक्वल है, कौन से दो पेयर आपस में इक्वल है। देखो यहाँ पर log का बेस 3 यूज हुआ है, log का बेस 3 कहीं यूज हुआ है, ये देखो ये यूज हुआ है, ये log का बेस 3 और ये log का बेस 3। यहाँ पे log 5 का लिया गया था, ये नीचे 7 था, 5 और 7 को स्वैप कर दे तो वैल्यू बदलेगी नहीं। तो अगर यहाँ 5 आ जाता है, यहाँ 7 आ जाता है, तो वैल्यू बोथ द वैल्यूज आर स्टिल सेम। तो 5 नीचे 7 ऊपर, 5 नीचे 7 ऊपर, यानी ये टर्म और ये टर्म दोनों की वैल्यूज क्या होगी, सेम होगी, बट एक प्लस है, और एक माइनस है, इसलिए ये दोनों कट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह देखो यहाँ पर log का बेस 5 है, यहाँ पर भी log का बेस क्या है, 5 है, बट ऊपर 7 है, नीचे 2 है। अगर 2 और 7 स्वैप कर दें तो वैल्यू बदलेगी नहीं। तो 7 को नीचे लाते हैं, 2 को ऊपर ले जाते हैं, 7 नीचे 2 ऊपर, यानी ये दोनों टर्म्स भी आपस में क्या है, इक्वल है, बट ये प्लस के साथ है और ये माइनस के साथ है, इसलिए ये दोनों भी कट जाएगा एंड वैल्यू विल बी कितना, 0। सो इसको एवेलुएट करने पे रिजल्ट कितना आएगा, 0। बोलिए सही है, हो गया ये वाला। अब ऊपर वाला करते हैं। क्वेश्चन ऊपर वाला ये कह रहा है कि log a on the base b into log a on the base c plus log b on the base a into log b on the base c plus log c on the base a into log c on the base b, ये LHS की वैल्यू 3 गिवन है ना, दिस LHS is given to be 3, then what will be the value of product a into b into c। तो पूछा है a into b into c का प्रोडक्ट वैल्यू क्या होगा, बताओ, कोशिश करो एक बार। हमने मतलब जो अभी इससे पहले जो बातचीत हुई उस पर बेस्ड नहीं है ना, ऑलरेडी हम लोगों ने पहले बात कर रखी है, उन्हीं सब चीज़ों पे बेस्ड क्वेश्चन है ये, लास्ट लेक्चर्स पे बेस्ड है। यहाँ पे देख रहे हो लॉग का बेस बदल रहा है, 3 तरह का लॉग का बेस यूज हुआ है, 3 तरह का लॉग का बेस यूज हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में एक चीज और लिख लेना, इस क्वेश्चन में ये गिवन है वेयर ए बी सी आर डिफरेंट, ए बी एंड सी आर डिफरेंट। ठीक है, ए बी एंड सी आर डिफरेंट या डिस्टिंक्ट, कुछ भी लिख लो। करो इस क्वेश्चन को। जब डिफरेंट बेस होता है तो हमने क्या बताया था, क्या काम करना चाहिए व्हेन डिफरेंट बेस इज यूज्ड इन क्वेश्चन, क्या बताया था, कॉमन बेस फॉर्म में जाना चाहिए और ऐसा बेस यूज करोगे जिसको लिखना ही ना पड़े, मतलब बेस 10 यानी कॉमन लॉग यूज करना। तो कन्वर्ट कर लो सबको, बहुत प्यारा सा रिलेशन आएगा, करके देखो एक बार, है ना। ये सभी को कॉमन बेस में कन्वर्ट कर दो, जितने लॉग है सबको कॉमन बेस में कन्वर्ट कर दो, तो ये बनेगा log a बाई log b इनटू log a बाई log c। यानी इस टर्म में, पहले वाले टर्म में ऊपर log a कितनी बार, 2 बार, तो क्या लिखेंगे log a इनटू है ना, यानी log a का स्क्वायर हो जाएगा, बाई कितना log b इनटू कितना log c। बोलो सही है, प्लस सही चल रहा है। ऊपर log b इंटू log b इसमें आएगा, यानी log b का स्क्वायर आएगा, और नीचे कितना आएगा log a log c ना, यानी log a इंटू log c।
प्लस थर्ड टर्म लॉग सी इंटू लॉग सी, यानी लॉग सी का स्क्वायर बाई नीचे कितना लॉग ए लॉग बी ना, लॉग ए इंटू लॉग बी इज इक्वल टू कितना 3। बोलिए सही है, इज इक्वल टू 3 हो गया। अब क्या किया जाए, कैसे सिंप्लीफाई करें, एलएचएस को कैसे सिंप्लीफाई करोगे, नाउ टेक एलसीएम, बिल्कुल एलसीएम लेना, एलसीएम लेके देखो क्या आ रहा है, ठीक है ना। एलसीएम लिखने के बाद देखो हम डायरेक्टली लिखेंगे क्या आएगा, एलसीएम लेने के बाद नीचे एलसीएम कितना आएगा इस तीनों टर्म्स का, एलसीएम आएगा लॉग ए लॉग बी लॉग सी, ठीक है। एलसीएम आएगा log a इंटू लॉग बी इंटू लॉग सी, उस log a इंटू लॉग बी इंटू लॉग सी को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3 के साथ भेज देंगे, ठीक है। और ऊपर जो न्यूमरेटर आएगा एलसीएम लेने के बाद जो तुम पाओगे वो क्या बच जाएगा, जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनली क्या रिलेशन बचेगा, तुम खुद से करोगे और चेक करोगे ये मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। log a का क्यूब प्लस log b का क्यूब प्लस log c का क्यूब इज इक्वल टू 3 log a log b log c। आफ्टर टेकिंग एलसीएम एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये बनेगा, बताइए ठीक है। देखो मैच हो रहा है, तुम लोग को भी ये मिला होगा। ध्यान से इस रिलेशन को देखो, ध्यान से, बचपन में पढ़ा हुआ फैक्टराइजेशन पर बेस्ड है, बचपन में पढ़ी है हम लोगों ने कंडीशन, बचपन में पढ़ी है। क्या ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc के जैसा नहीं है, जहां पर a की जगह log a है, b की जगह log b है, c की जगह log c है। क्या ये वैसा रिलेशन नहीं है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc, बिल्कुल वैसा ही। अगर हम थोड़ी देर के लिए log a को ये मान लें x मान लें, log b को y मान लें, log c को z मान लें, तो ये x ये y ये z, मतलब क्या रिलेशन है, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। बोलो ठीक है ना। तो बताओ ये बचपन में पढ़ा हुआ रिलेशन है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3abc के जैसा। ये कब कब होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3abc दो कंडीशंस में होता है। जब भी abc रियल हो तो ऐसा रिलेशन दो कंडीशन में होल्ड करता है, या तो a प्लस बी प्लस सी 0 हो या a बराबर b बराबर c हो, दो कंडीशन, ठीक है ना। तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि नहीं a प्लस ये तो तब होता है जब a प्लस बी प्लस सी 0 होता है, उल्टा है ये। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 होता है तब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc तय है, होगा। पर अगर रिवर्स बात करें कि इफ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc है, देन इट इज पॉसिबल अंडर टू सर्कमस्टेंसेस, या तो a बराबर b बराबर c हो या a प्लस b प्लस c 0 हो, दो पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है ना। तो ऐसा रिलेशन, ये रिलेशन तब ट्रू होगा, इसको हटा रहे हैं हम, है ना, ये नोट कर चुके होंगे। ये रिलेशन तब ट्रू होगा या तो log a log b log c, क्योंकि यहाँ पर a b c की जगह कौन कौन है, log a log b log c है, तो या तो log a प्लस log b प्लस log c बराबर 0 हो, या फिर log a इज इक्वल टू log b इज इक्वल टू log c हो, या तो ये हो या ये हो। यही वजह है कि हमने क्वेश्चन में तुम्हें मेंशन करने बोला है कि ए बी सी आर डिफरेंट, ए बी सी आर डिस्टिंक्ट, क्योंकि जब ए बी सी डिस्टिंक्ट हो जाएंगे तो उनकी लॉग वैल्यू भी क्या होगी, डिस्टिंक्ट होगी, उन नंबर्स का लॉग का रिजल्ट भी क्या होगा, डिस्टिंक्ट होगा, इसलिए ये कंडीशन फेल हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसको ट्रू होने के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन बचेगी, ये वाली, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, बिकॉज क्वेश्चन में दे दिया ए बी सी आर डिस्टिंक्ट, और जब ए बी सी डिस्टिंक्ट है तो इट कांट होल्ड, पर इसको होल्ड करना है जिसकी पॉसिबिलिटी दो बनती थी, या तो ये या तो ये, पर ये होल्ड कर नहीं सकता बिकॉज ए बी सी आर डिस्टिंक्ट। इसका मतलब इसको होल्ड करवाने के लिए सिर्फ ये होल्ड करेगा, ठीक है ना। सो जो क्वेश्चन में गिवन है उसके बेसिस पे
ABC डिस्टिंक्ट को यूज करते हुए हमारे पास सिर्फ एक ही कंक्लूजन है कि log A प्लस log B प्लस log C मस्ट भी कितना 0। और अब log की प्रॉपर्टी यूज कर लो, ये लॉग्स का एडिशन है ना, इसका रिवर्स प्रॉपर्टी जब यूज करेंगे तो क्या बनेगा, log ऑफ ABC बनेगा ना, इज इक्वल टू कितना 0। ठीक है ना, प्रोडक्ट लेकर log लें या log लेकर ऐड करें, बोथ आर सेम। तो log लेकर ऐड किया हुआ है, उसको प्रोडक्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो A इंटू बी इंटू सी का क्या बनेगा, log बनेगा नहीं। देखो log ऑफ x इंटू वाई इंटू जेड बराबर log x प्लस log y प्लस log z, उसी के जैसा है। और log वैल्यू क्या है, ये होल्ड करना मतलब ये होल्ड करना, और ये होल्ड कब करेगा कि ऐसा कौन सा नंबर होता है जिसका log वैल्यू 0 होता है, log ऑफ 1 इज 0, log ऑफ 1 ऑन एनी डिफाइंड बेस इज 0, किसी भी डिफाइंड बेस पर 1 का log निकालो, वैल्यू क्या आती है 0 आती है। यानी a इंटू बी इंटू सी कुछ और नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा 1 होगा। ठीक है, तो ये आ गया ABC इज इक्वल टू कितना 1 होगा, a इंटू बी इंटू सी विल बी इक्वल टू 1। बोलो सही है, समझ गए। तो बाकी की बातें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। आज तक में कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी परेशानी हो, फील फ्री टू आस्क, जस्ट डिस्कस। ठीक है ना, जो भी दिक्कत होगी बिल्कुल पूछोगे, कोई भी डाउट इकट्ठे नहीं करोगे, कीप ऑन आस्किंग। ठीक है, फिर बाकी की बातें नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।